जाना है। हम बात करते हैं धर्म की, हम धर्म के कार्य करने में आगे होते हैं, तो हम प्रतिदिन अपनी नित्य क्रिया में उस धर्म को क्यों नहीं लाते हैं? हम अपने घर के बाहर एक तुलसी कोट क्यों नहीं लगाते? घर के बाहर एक झंडा क्यों नहीं लगाते? अपने घर के बाहर राम नाम क्यों नहीं लिखते? अपने इस जगह पर किसी से मिलते समय हाय हेलो नमस्ते का प्रयोग करने की जगह राम नाम का प्रयोग क्यों नहीं करते? हमारा धर्म तभी आगे बढ़ेगा जब हम बढ़ाएंगे, पर यदि हम ही उसे भूल जाएंगे तो उसे कोई दूसरा व्यक्ति बढ़ाने वाला नहीं है, दबाने वाले हजार है, पर हमारे धर्म को बढ़ाने वाला एक भी नहीं है। और जब कहीं बात की जाती है धर्म की तो व्यक्ति 10 बातें करके मुकर जाता है, अरे ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, 10 बातें सामने आ जाती हैं। हमें इस बात में गर्व नहीं है कि हमें इस भारत भूमि में जन्म मिला है, कितने बड़े भाग्य की बात है, और हमें इस बात में गर्व थोड़ी ना है। यदि गर्व होता तो हम वो कार्य करते जो हमारे धर्म में है, जो हमारा सनातन धर्म कहता है, पर हमें गर्व नहीं है, हम वो काम नहीं करते। अरे हमें गर्व होना चाहिए कि ये भारत भूमि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भगवान राम ने जन्म लिया है, आज हम भी यहाँ पर रह रहे हैं। हमें गर्व होना चाहिए, भगवान ने हमें इंसान बनाया है, हमें गर्व होना चाहिए परमात्मा ने हमें इतनी अच्छी हिंदू जाति में जन्म दिया है। और कोई जाति को आप छोड़ दीजिए, ये तो सोच लीजिए कि हम एक हिंदू है, व्यक्ति आपस में लड़ने लगा है, हिंदू हिंदू आपस में लड़ते रहते हैं, यहाँ पे बात चलती है बोले हिंदू मुस्लिम भाई भाई, पर जब हिंदू हिंदू भाई भाई नहीं बन पा रहा है तो दूसरी वर्ग को क्या भाग भाई बनाएगा? अपने उसमें हम मतभेद प्रकट करते हैं, बोले हम तो नए जमाने के हैं, हम भला इसमें धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखते, बोले हम नए जमाने के हैं, हम भगवानों में विश्वास नहीं रखते, बोले हम नए जमाने के हैं, बोले हम भजनों में विश्वास नहीं रखते, हम भजन नहीं गाते, हम कीर्तन नहीं करते। अरे शरीर जिसने जिया है उस परमात्मा का यदि आप आभार प्रकट नहीं कर सकते, अगर आप उनका नाम नहीं ले सकते तो उनकी निंदा भी ना कीजिए, ऐसे कर्म ना कीजिए जिससे उस परमात्मा का अपमान हो जाए। एक बार तो मुरली वाले का थोड़ा आभार प्रकट कीजिए, उसने हमें शरीर दिया है। वो भगवान कभी बोलते नहीं है, परमात्मा बहुत शील स्वभाव है, बहुत शील स्वभाव है। हम भगवान के सामने कीड़े मकोड़े भी नहीं है, उसके बावजूद भी जब मनुष्य परमात्मा का अनादर कर देता है, ये कह देता कि हम नास्तिक हैं, हम नहीं मानते, या किसी भी चीज को बोल देता है हम नहीं मानते, तो भी भगवान कुछ नहीं कहते। भगवान को पता है जैसा करोगे वैसा भरोगे, आज नहीं तो कल ये बात समझ में आ जाएगी। लोग कह देते हैं अरे ये तो कलयुग है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। मैं आपसे पूछती हूँ, किसने देखा है कलयुग को? जरा हाथ उठा के बता देना कि हमने देखा है कलयुग। किसने देखा है? आपने देखा कि कलयुग ये कहीं घूम रहा है? देखा किसी को घूमता हुआ? कलयुग कहाँ है? कलयुग और कहीं नहीं, कलयुग हमारे दिमाग में है, कलयुग हमारी बुद्धि पर है। यदि हम हमारी बुद्धि से सोच लें कि आज के युग में भी हम राम राज की स्थापना करेंगे, आज के युग में भी हम राम राज लाएंगे, तो महाराज हमें कोई नहीं रोक सकता। ये जो रावण राज चल रहा है, जो अधर्म चल रहा है, वो पूरा नष्ट हो जाएगा। आज के युग में भी हम सत्युग की स्थापना कर देंगे, क्योंकि सत्युग कलयुग हमारी बुद्धि से है, इस संसार में नहीं है। बुद्धि भ्रमित हो गई, बुरे काम करने लगी तो बोले कलयुग आ गया है, तो कलयुग आके तो बुद्धि पे बैठा है। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अगर हिंदू जाति में जन्म मिला है, उसको थोड़ा बहुत हमें गर्व होना चाहिए। माथे पे तिलक लगाना जरूरी है, गले में माला पहनना जरूरी है। मैं और कुछ कहने का नहीं कर रही, तिलक लगाने में आपको कितना कष्ट होगा, कुछ नहीं, बस इतनी बिंदी लेके सिर पे रखनी है और कुछ नहीं करना है, कि वो जरूरी है। और जो चीज जरूरी है वो करना पड़ती है। स्नानम दानम तपो होमो देवताम पितृ कर्मम वचा
बिना हम कुछ भी कर्म कर ले, हम देवताओं का काम करें, पितरों का कर्म करें, पर तत्सर्वम निष्फलम यदि ललाटे तिलकम बिना, यदि हमारा लाट बिना तिलक के है तो तत्सर्वम निष्फलम, हमारा सारा कार्य निष्फल है। इसलिए महाराज इस चीज पर गर्व करके थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत चीजों का पालन करें, ज्यादा नहीं तो तिलक माला इन बातों का ध्यान रखें। और किसी से मिले तो सबसे पहले भगवान का नाम लेकर मिले। अच्छा, दिन में हम 10 लोगों से मिल रहे हैं, हम बोलते हैं राम राम, 2 बार नाम ले रहे हैं, 10 लोगों से हम लोग मिले, मिलते समय राम नाम बोला और जाते समय राम नाम बोला, तो एक दिन में कितनी बार उच्चारण हो गया? 40 बार। दो बार बोले राम राम, और आते समय भी और जाते समय भी 10 लोगों से मिल गए तो कितनी बार आपने उच्चारण कर लिया? 40 बार। तो ज्यादा नहीं, इतना तो कर सकते हैं, एक आदत में लाइए ताकि हमारी आदत ऐसी बने कि हम उस चीज को करें, उस चीज को अपनाएं। धर्म हमसे है, हम उसे आगे बढ़ाएंगे तो वो आगे बढ़ेगा, अन्यथा हम उसे छोड़ देंगे तो धर्म तो लगड़ा हो ही चुका है। और हमें हमारे धर्म को किसी न किसी प्रकार से आगे बढ़ाना है। तो जरा एक बार जोर से बोलिए, जिसको अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, बोलो धर्म की, और जोर से धर्म की, अधर्म का, अधर्म का। तो चलिए महाराज एक छोटा भजन भगवान के चरणों में अर्पित करें। बार बार समझाया हमने, कहते कहते हार गए, राम नाम से वैर किया, वो लंबे पैर पसार गए। बार बार समझाया हमने, कहते कहते हार गए, राम नाम से वैर किया, वो लंबे पैर पसार गए। बार बार समझाया हमने, कहते कहते हार गए, राम नाम से वैर किया, वो लंबे पैर पसार गए। बार बार समझाया हमने, कहते कहते हार गए, राम नाम से वैर किया, वो लंबे पैर पसार सेठ जी थी, बोले कैसी थी उनकी कहानी? एक सेठ की सुनो कहानी, सदा कपट व्यवहार किया। एक सेठ की सुनो कहानी, सदा कपट व्यवहार किया। सेठ जी ने सदा कपट व्यवहार किया, मैंने तिजोरी भरने गई, जोड़ जोड़ धन भरी तिजोरी, कभी हरि से प्यार किया। जोड़ जोड़ धन भरी तिजोरी, कभी
आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी और जोर से बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे। हाँ महाराज, अब थोड़ी थोड़ी आवाज आई है, चलो 7 दिनों तक पूरी आवाज आ जाएगी। तो महाराज इधर हमने प्रहलाद जी की कथा को श्रवण किया, तो तपस्यात श्रीमद् भागवत के अंतर्गत समुद्र मंथन की कथा आती है। चाक्षुष मनवंतर में जो सप्तर्षि थे, उन्हीं में से एक ऋषि के पुत्र हुए भगवान अजीत, जो कि भगवान विष्णु हैं। उनका नाम अजीत इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें कोई जीत नहीं सकता। तो महाराज भगवान ने उस समय जब इंद्र को श्राप मिल गया था, अगस्त्य मुनि ने श्राप दिया था कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मी से भी हीन हो गए, तो परमात्मा की शरण में गए। तब परमात्मा ने कहा कि तुम समुद्र में घास औषधियां डाल करके समुद्र मंथन करो, और इसमें तुम दैत्यों से भी संधि करना, क्योंकि समय आने पर कहते हैं गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, काम निकालना है तो सब करना पड़ेगा। तो दैत्यों और तुम द्वेषी हो, पर अगर काम की बात है तुमसे अपना काम निकलवाओ। बोले तुम कैसा व्यवहार रखना, चूहे और सर्प के जैसे। एक टोकनी में जिसमें सांप था, उसमें चूहा घुस गया। सांप ने कहा टोकनी में छेद कर दो, तुम भी बाहर निकल जाओ और मैं भी बाहर निकल जाऊंगा। चूहा पहले तो नहीं माना, सांप मुझे खा जाएगा, बाद में मान गया, उसने टोकनी में छेद किया, सांप ने चूहा खाया और टोकनी से बाहर। बोले तुम भी ऐसा व्यवहार करो, अपना काम निकालो और बाहर। देवताओं ने वैसा ही किया, दैत्यों के पास गए तो दैत्यों ने देखा कि बिना अस्त्र शस्त्र के आ रहे हैं। पहले तो दैत्य मारने को उद्यत हुए, पर राजा बलि विद्वान थे, समझदार थे, ज्ञानी थे, देखा कि बिना अस्त्र शस्त्र के आ रहे हैं तो युद्ध करने वाला व्यक्ति ऐसे नहीं आता।
उन्होंने रोका, बोले रुक जाओ, इनसे युद्ध ना करो, उचित नहीं है। देवताओं ने आकर के अपना प्रयोजन बताया कि बोले आप भी समुद्र मंथन करें और हम भी समुद्र मंथन करें, और उसमें से जो अमृत मिलेगा आधा आप उसे ग्रहण करें और बाकी का हम ग्रहण करें। दोनों की बात हुई। इधर वासुकी नाग से जाके भी यही बात कि समुद्र मंथन में से जब अमृत निकलेगा तो आपको भी दिया जाएगा। वासुकी नाग को भी नेति के समान बना लिया। बड़ा भारी मंदराचल पर्वत उखाड़ा और सब देवता और दैत्यों ने अपने ऊपर रख लिया। धीरे धीरे चलते चलते उसे मंदराचल का भार न सहा गया। उन्होंने उस मंदराचल पर्वत को गलती से गिरा दिया, और जैसे ही गिरा बहुत से देवी देवताओं के, बहुत से देवता और दैत्यों के हाथ पैर टूट गए। भगवान ने जैसे एक नजर डाली तो सब उठकर खड़े हो गए। भगवान ने मंदराचल पर्वत उठाया, भगवान ने ले जाकर के उसे समुद्र के किनारे रख दिया। उसमें घास फूस और बहुत सारी औषधियां समुद्र के अंदर डाली। मंदराचल पर्वत को उसके ऊपर रखा और वासुकी नाग को नेति यानी रस्सी जैसे प्रयोग किया। जैसे माताएं बहनें मक्खन निकालती है, क्या करेंगी, दही डालेंगी मटके में, उसमें मथानी डालेंगी और रस्सी से एक बार इस तरफ को खींचेंगी, एक बार इस तरफ को, ऐसे करते करते मक्खन ऊपर आ जाता है। तो वैसे ही समुद्र मंथन हुआ, जिसमें मंदराचल पर्वत मथानी है, जो मटकी है वो समुद्र है, जो दही है वो उसका जल है और औषधियां हैं, और इसमें जो रस्सी का काम करती है हमारे मंथन में, तो उसमें क्या है, वासुकी नाग है। तो वासुकी नाग को एक तरफ से देवता खींचेंगे और एक तरफ से दत्त खींचेंगे, ऐसे मंथन होगा। जब मंथन होने लगा तो मंदराचल पर्वत डूबने लगा। देवता दैत्यों ने सोच लिया हमारे किए कराए पे पानी फिर गया, पर भगवान ने कच्छप रूप धारण करके उस मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण कर लिया। ओम नमो भगवते आको महाराज सर्व सत्गुण विशेषणाय लोक लक्षित स्थानाय नमो वैष्णवने नमो भूमने नमो वस्थानाय नमस्ते। ऐसे भगवान की स्तुति करी। अब समुद्र मंथन करने लगे, पर देवता दत्त अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, भी समुद्र में से कुछ प्राप्त न हुआ। भगवान आकर के जब मुख की तरफ लगे तो मुख की तरफ दैत्य थे। देवता भी भगवान के पीछे पीछे हो लिए। दैत्यों ने कहा कि अरे हम बलि दैत्य है, हमने भी वेद पुराण पढ़े हैं, सर्प की पूंछ उसका अशुभ अंग है और हम उसे नहीं पकड़ेंगे। भगवान सीधी से जाकर पूंछ तरफ जहाँ पर देवता थे वहां हो गए। मंथन हुआ तो भगवान विष्णु ने कई रूप धारण किए। एक तो अजीत भगवान के रूप में भगवान समुद्र मंथन करा रहे हैं, नीचे कच्छप रूप में विराजमान है, और उसके साथ साथ भगवान ऊपर से गरुड़ के ऊपर सवार होकर उस मंदराचल पर्वत को थोड़ा पकड़े हैं, दबाए हैं, ताकि अच्छे से समुद्र मंथन होते रहे। तो पूरा समुद्र मंथन तो भगवान ने करवाया, और श्रेय किसको चला गया, देवता और दैत्यों को। ऐसे ही हमें लग रहा है हम कर रहे हैं, पर करता कौन है, भगवान। करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। अच्छा, एक दीपक जलता है, बताइए दीपक में क्या जलता है, लोग बोलेंगे बाती जलती है। दीपक में क्या जलता है जिससे वो प्रकाश करता है, बाती। अच्छा, वो बाती को जलाने वाला प्रभाव क्या है, वो किसके प्रभाव से जलती है, तेल या घी की। बिना तेल घी के जरा रुई में आग लगा के तो देखो, कितनी भी रुई हो, जैसे ही आग लगाओगे तो पूरी 2 मिनट नहीं लगने और खत्म। और वो इतनी सी बाती 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7-7 दिन, 9-9 दिन, महीना भर और साल भर जलती रहती, इतनी सी बाती। किसके प्रभाव से, तेल और घी के प्रभाव से। देखने वालों को दिखा के बोले बाती जल रही है, और किसके प्रभाव से, घी के प्रभाव से। बाती में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो इतने दिनों तक जल सके।
वैसे ही ये मनुष्य है, बोले हम बाती है और घी वो परमात्मा है। दुनिया की नजरों में तो हम उजागर होते हैं, हम प्रकाश करते हैं, पर वास्तव में प्रकाश कराने वाला तो वो परमात्मा है, सफलता दिलाने वाला तो वो परमात्मा है। यहाँ पर भगवान मंदराचल पर्वत भी उठा के लाए, भगवान नीचे गंधक रूप में भी बैठे हैं, अजीत भगवान मन के समुद्र मंथन भी करा रहे हैं, और ऊपर से मंदराचल पर्वत को ऊपर खड़े होके ताकि वो ज्यादा हिले नहीं, भगवान उसको ऊपर से भी पकड़े हैं। तो पूरा तो कार्य भगवान ने किया, पर श्रेय देवता और दैत्यों को दे दिया। ये तो परमात्मा है, वो किसी चीज का कभी श्रेय नहीं लेते। समुद्र मंथन करते करते जब किसी से ना बना, समुद्र में से कुछ ना निकला, तो भगवान ने सबके अंदर प्रवेश किया। एक ना एक रूप से भगवान सबके अंदर प्रवेश करते हैं। वासुकी नाग के अंदर निंद्रा रूप से प्रवेश किया। बोली निंद्रा क्यों? ताकि वासुकी नाग को कष्ट ना हो। उनके जब उन्हें हिलाएंगे, वो पर्वत से घर्षण होंगे, तो उन्हें कष्ट हो रहा था, तो वासुकी नाग को ज्यादा कष्ट ना हो, इसलिए भगवान निंद्रा बन के उनके अंदर समा गए, ताकि ये सो से जाए, ताकि इन्हें ज्यादा कष्ट का अनुभव ना हो। फिर भगवान ने बड़ा ही विकराल समुद्र मंथन किया। भगवान जोर जोर से वासुकी नाग को हिलाने लगे, समुद्र के सभी जीव क्षुब्ध हो गए। तभी सभी के देखते देखते समुद्र में से कालकूट विष प्रकट हुआ, जो चारों तरफ उछलने लगा। देवता और दैत्य उससे भयभीत हो भागने लगे। तब जाकर भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने पर भगवान ने उस कालकूट विष को एक बार में पान कर दिया, क्योंकि वो जो कालकूट विष था वो जल का मैल था, जल की कीच भी थी उसमें। इसके कारण वो भगवान पर भी प्रभाव कर गया, और प्रभाव के कारण भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला हो गया। बोले नीलकंठ भगवान की। इस प्रकार भगवान ने विष पान किया, तो तब समुद्र में से 14 रत्न प्रकट हुए। बोले श्री मणिरंभा वारुणी अमृत शंख गजरा धन्वंतरी धनु शशि कल्पतरु विश्वास। कामधेनु गौ निकली, जिसे ब्राह्मणों ने स्वीकार किया। उसके पश्चात ऐरावत नामक हाथी, उच्चैःश्रवा घोड़ा, उसके पश्चात कौस्तुभ नामक मणि, और कौस्तुभ मणि के पश्चात अप्सराएं प्रकट हुई। फिर कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। अप्सराएं के प्रकट होने के पश्चात लक्ष्मी जी प्रकट हुई, जिन्होंने भगवान विष्णु को वरण किया। फिर वारुणी प्रकट हुई, जिसे दैत्यों ने ग्रहण किया, और उस वारुणी के पश्चात भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। कलश में एक तरफ अमृत था और एक तरफ मदरा थी। दैत्यों की लड़ाई होने लगी। जाकर के देवताओं ने भगवान से कहा कि प्रभु जी ऐसे तो हमें अमृत नहीं मिल पाएगा। तब भगवान ने उनकी बात मान मोहिनी रूप धारण किया। भगवान ने देवता और दैत्यों दोनों को, दैत्यों को मदरा एवं देवताओं को अमृत का दान किया। इसके पश्चात बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, जिसका कोई विवरण नहीं। एक बार जब राजा बलि को इंद्र ने मार दिया, उस समय शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को मृत संजीवनी विद्या द्वारा जीवित किया। राजा बलि जीवित हुए और उन्होंने विश्वजीत यज्ञ किया। यज्ञ के अंदर से शंख, एक बड़ा ही सुंदर रथ आदि प्रकट हुई। प्रहलाद जी ने भी उन्हें बड़ी ही सुंदर माला दी। तत्पश्चात माला प्राप्त करके राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर स्वर्ग को जीत लिया। संतान का तो एक माँ कभी नहीं देख सकती। सबसे कोमल हृदय यदि संसार में किसी का है तो वो है माँ। जब माता अदिति ने देखा तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कश्यप जी से पूछा। कश्यप जी ने भगवान का पयो व्रत बताया, जिसमें मात्र दूध पीकर भगवान का व्रत किया जाता।